हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आइडियल और परफेक्ट गैस इज हाइपोथेटिकल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एज रियलिटी एंड मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनिट साइज एंड अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है. सो हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that all gases that exist are real. यानी जो भी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में एक्सिस्ट करते हैं ये सभी के सभी रियल है. अब आइडियल गैस की बात करें हम, तो आइडियल गैस में दो एजम्पशन है. डेट इज द शेप ऑफ द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस. और दूसरा एजम्पशन जो माना गया, डेट आइडियल गैसेस डू नॉट हैव force of attraction between them. Force of attraction between them. बट स्टूडेंट्स, जब रियल गैसेस की बात करें, जो भी इन्वायरमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें हम टेम्परेचर को लो करके और प्रेशर को हाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं. और लिक्विफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स का होना. तो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते ही है. तो इसका मतलब हम गैस को तभी लिक्विफाई कर सकते हैं जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो. तो जो हार्डेस्ट केस है हमारे पास हीलियम का, ये अराउंड 4.7 केल्विन पर जाकर लिक्विफाई हो जाता है. यानी जितने भी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में है, ये इसके ऊपर ही लिक्विफाई हो जाते हैं. सो इसका मतलब है कि हमारा जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है ये तो हाइपोथेटिकल है. रियल गैसेस, जितने भी रियल गैसेस हैं, उन सभी को लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी कि उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये पोस्टुलेट तो गलत हो गया. और दूसरा पोस्टुलेट जो है, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये भी गलत है. क्योंकि हीलियम के वॉल्यूम का जब कंपैरिजन करें पूरे वॉल्यूम गैस से, तो वो नेग्लिजिबल नहीं होता है. इस वजह से ये जो आइडियल गैस का पोस्टुलेट था, ये दोनों पोस्टुलेट्स है. और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही हो सकता है, रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता. तो गिवन स्टेटमेंट जो था, आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एज रियलिटी, ये ट्रू स्टेटमेंट है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया. थैंक यू.